गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 27 सितंबर। सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन ऑफ द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रिवीजन, यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की जीडीपी दर -5.9% रहने का अनुमान रखा गया है। भारत के किस राज्य में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क खुलेगा? केरला के अंदर। बोगनविल देश के राष्ट्रपति के रूप में इस्माइल टोरोमोजी को चुना गया। यूएनईपी के द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में खुशी चिंदालिया को चुना गया। ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। NAHEP के अंतर्गत ICAR के द्वारा प्लान किए गए हैकाथॉन का नाम कृतज्ञ रखा गया है। फिर बात करते हैं PMC बैंक के नए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में AK दीक्षित जी को चुना गया। विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया गया। और टाइम मैगजीन की 100 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के अंदर जो इंडियन व्यक्ति है या इंडियन मूल के हैं उन लोगों का नाम है नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, बिल्किस जिसे शाहीन बाग की दादी के नाम से जाना जाता है, रविंद्र गुप्ता और सुंदर पिचोई को स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम शिवांगी सिंह है। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचनोई योजना असम सरकार के द्वारा शुरू की गई। सोमालिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद हुसैन रोबेल को चुना गया। नीति आयोग के साथ मिलकर कौन सा मंत्रालय इंटेलिजेंस पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 अक्टूबर को किया जाएगा। फिर बात करते हैं सिर्फ पे संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा शुरू की गई। 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिए गए और ये 3 कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा मोक्ष कलश योजना 2020 को शुरू किया गया और बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। वे एक लीजेंडरी सिंगर थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद को चूज किया गया है या सोनू सूद का सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी को अभी हाल ही में ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आमिर खान की बात करते हैं तो आमिर खान को अभी CEAT जो टायर कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी सिलेक्ट किया गया है। और भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो ये प्लेयर जपॉट के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। इनके साथ साथ जो स्मृति मंथाना है वो भी प्लेयर जपॉट की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है। अब इसके साथ बात करते हैं सोनू सूद जो अभी कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लगा था उसके अंदर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के रूप में उभरे थे और इन्होंने हर जगह फंसे हुए मज़दूरों को अपने घरों पर पहुंचाने का इंतज़ाम किया था। इनके साथ साथ जो सोनू सूद जी हैं इनके द्वारा प्रवासी रोजगार एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके तहत लोगों को रोज़गार मिल सकता है। अब यदि अपने बात करते हैं एसर इंडिया की, एसर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर प्रेजेंट है और इसके जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हरीश कोहली जी है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो एशर कंपनी है ये बेसिकली ताइवान की कंपनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने एकीकृत पोर्टल यू राइज शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। इस पोर्टल के तहत बेसिकली क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको लर्निंग का, उनके कैरियर काउंसलिंग का और उनके एम्प्लॉयमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मिल सकती है। इसके साथ साथ लगभग 20 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग भी इससे ले सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए कंटेंट और लाइब्रेरी और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। फिर यदि बात करते हैं तो ये जो स्कीम है बेसिकली दीनदयाल उपाध्याय क्वालिटिव रिफॉर्म्स प्रोग्राम जो है उसका सेकंड फेज के रूप में जानी जाती है। अब बात करते हैं इसके जो अनदर ऑप्शंस हैं, जैसे कि असम की बात करते हैं तो असम सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री परिवहन योजना जो स्टार्ट की गई थी। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है। और केरला की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट जो पार्क है उसका ओपन किया जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में अपने बात करते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उत्तर
प्रदेश का शो किया गया है। फिर अपने बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि उत्तराखंड है उसकी बाउंड्री टच होती है, हिमाचल प्रदेश है उसकी बाउंड्री टच होती है, हरियाणा की बाउंड्री टच होती है, फिर जो राजस्थान है उसकी बाउंड्री टच होती है, मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच होती है, छत्तीसगढ़ की, झारखंड और पटना बिहार की बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ साथ यदि इंटरनेशनल की बात करते हैं तो नेपाल के साथ भी इसकी बाउंड्रीज टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, सो जहाँ की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी है, गवर्नर यहाँ की जो आनंदीबेन पटेल है, और यूपी के साथ साथ ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। फिर बात करते हैं यहाँ का जो गेम है फील्ड हॉकी कहा जाता है, यहाँ का जो एनिमल है बारहसिंगा, यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको गोवर्धन हिल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर 2 नेशनल पार्क भी प्रेजेंट है, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क हुआ और हस्तिनापुर नेशनल पार्क हुआ। सो ये दुधवा नेशनल पार्क है, इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की, सो यहाँ पर विधानसभा की 403 सीट्स प्रेजेंट है, विधान परिषद की 100, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो अपने बात की है विधान परिषद की, सो इनिशियली इंडिया के अंदर 7 स्टेट्स थे जहाँ पर विधान परिषद मौजूद थी अभी कुछ समय पहले, लेकिन जम्मू कश्मीर को में जो धारा 370 के हटने के बाद यहाँ की जो विधान परिषद है उसको भंग कर दिया गया, और अब उसके बाद इंडिया के जो टोटल 6 स्टेट्स है वहाँ पर विधान परिषद मौजूद है। जैसे कि अभी हाल ही में या प्रेजेंट टाइम की अपने बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, और महाराष्ट्र, कर्नाटका और इसी के साथ साथ जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं, इन 6 स्टेट्स के अंदर विधान परिषद मौजूद है। फिर यदि अपने बात करते हैं उत्तर प्रदेश की करंट न्यूज़ के बारे में, सो अभी भारत की जो सबसे बड़ी फिल्म सिटी है वो गौतम बुद्ध नगर है नोएडा के अंदर, वहाँ पर बनाने के लिए कहा गया है। फिर यदि बात करते हैं इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर 2nd पोजीशन पर उत्तर प्रदेश रहा था और 1st पोजीशन पे आंध्र प्रदेश रहा था। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी नई इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्कीम है उसको भी लॉन्च किया है। एनआरआई पोर्टल यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। मिशन वृक्षारोपण 2020 यहाँ पर चलाया गया, जिसके तहत यहाँ पर ग्रीनरी को बढ़ावा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान स्टार्ट किया गया, और यहाँ पर जो सहारनपुर है वहाँ पर स्टेगेडोन फॉसिल्स जो कि लगभग 5 से 8 साल मिलियन वर्ष पुराना है उसकी खोज की गई है। और यहाँ पर इंडिया की जो सबसे पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो भी यूपी के अंदर ही ओपन हुई है। और जो यहाँ का एक मेडिकल कॉलेज है द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहला ऐसा बनाया जिसने प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया है कोविड-19 के दौरान। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी उत्तर प्रदेश के बारे में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में बेलारूस देश के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। सो ये जो पर्सन है लगभग 20 जुलाई 1904 से यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि मोहम्मद हुसैन रोबेलो है, ये सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में सिलेक्टेड हुए हैं। बान अद्दाफ की बात करें तो ये माली जो कंट्री है उसके राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इस्माइल ट्रोमा की बात करें तो ये बोगनविल जो कंट्री है पापुआ न्यू गिनी के पास एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं बेलारूस के बारे में, सो बेलारूस जो है पर्टिकुलर एक जो यूरोप वाला पार्ट है उसका एक कंट्री है, ये वाला आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसकी यदि आपने बात करते हैं बेलारूस की जो कैपिटल है वो मिन्स्क है, और यहाँ की जो करेंसी है बेलारूशियन रूबल है। यदि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें सो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रोमन गोलोवेंको है। ये कुछ बात थी बेलारूस के बारे में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की कौन सी रैंक हासिल की है? सो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा 89th पोजीशन। इस ये जो सूचकांक आया है विश्व जोखिम सूचकांक या फिर वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, इसमें ये कहा गया है कि कौन सा कंट्री किसी भी जो रिस्क होती है उसके अंदर कितना प्रिपेयर है। जैसे कि यदि आप बात करते हैं कि आपका अर्थक्वेक आता है या कोई फ्लड आता है या कोई अनदर इमरजेंसी आती है, जैसे कि कोविड-19 का सिचुएशन हुआ, इसके दौरान कोई
भी देश किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए कितना प्रिपेयर है, उसके तहत ये इंडेक्स जारी किया गया है। यदि अपने बात करते हैं इस इंडेक्स के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा था वो है वानुतुआ कंट्री है वो रहा, और सेकंड पोजीशन पे टोंगा जो कंट्री है वो रहा है। ये जो इंडेक्स जारी किया गया है 181 टोटल कंट्रीज़ के अंदर किया गया है। फिर बात करते हैं इस इंडेक्स के तहत जो मेन फोकस किया गया है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन पे किया गया है, और ये जो रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किया गया है ये UNUEHS के द्वारा जारी किया गया है। सो UNUEHS की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन सिक्योरिटीज़ जर्मनी के अंदर ये सिचुएटेड है के द्वारा जारी की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में EESL के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रजत सूद। EESL की फुल फॉर्म एनर्जी इफिशिएंट सर्विस लिमिटेड है। और बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं जैसे कि एस गोपाल है, एस गोपाल को EESL का इंटीरियम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अशोक लावासा की बात करते हैं तो ये अभी हाल ही में जो ADB है उसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और पहले ये एक चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। उनकी पोजीशन यहाँ से एम्प्टी हुई, खाली हुई, और उसकी जगह राजीव कुमार अभी नए चुनाव आयुक्त बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे एंड टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये दोनों डे हैं जो बनाए गए। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बोथ B एंड C। बाकी जैसे ओजोन डे है ये आपका 16 सितंबर को मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड 2020 जीता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरला। फिर बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पर अभी एक किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर अभी हाल ही में राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली स्कीम लॉन्च की गई है। राजस्थान की बात करें तो मोक्ष कलश योजना 2020 यहाँ पर स्टार्ट की गई है। अब बात करते हैं ये जो प्राइज़ दिया गया है UNIATF यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स, ये जो प्राइज़ WHO के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। सो WHO के जो डायरेक्टर जनरल अभी हैं टेड्रोस एडनोम हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर प्रेजेंट है। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी के तहत 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ये जो पुरस्कार केरला को मिला है वो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, गैर संक्रमित जो रोग होते हैं उनके प्रिवेंटेशन और कंट्रोल के लिए उनको ये प्राइज़ मिला है। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं केरला स्टेट्स के बारे में। केरला स्टेट्स के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जैसे कि दुनिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर जो है केरला के कोझिकोड के अंदर ओपन होगा, और इंडिया की पहली जो सोलर पावर फेरी है जिसको गुस्तुवा जो ट्रोवा अवार्ड भी अभी मिला। खाद्य वन परिवहन योजना भी यहाँ पर स्टार्ट की गई। ड्रीम केरला जो परियोजना है वो भी यहाँ पर स्टार्ट की गई। केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा उनको UN से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ साथ ब्रिटेन की एक मैगजीन है जिसके अंदर टॉप थिंकर के में फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। फिर बात करते हैं देश की जो पहली LNG बस है वो भी यहीं पर चलेगी, और केरला की पहली महिला DGP है जिसका नाम R श्री लिखा है। देश की पहली सुपर फैब लैब है वो भी यहीं पर बनेगी। प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ करने वाला पहला राज्य भी यही है। कोविड-19 का पहला केस जो आया था वो भी केरला के अंदर ही आया था। और केरला ने अभी ब्रेक द चेन कोरोना नाम से एक अभियान भी चलाया था। डिजिटल साक्षरता अभियान, मैं भी डिजिटल हूँ, ये अभियान चलाया गया। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क है वो भी यहीं पर खुलेगा। और NSO द्वारा जारी लिटरेसी रेट के अंदर केरला फर्स्ट पोजीशन पे रहा। सो ये कुछ बातें थी केरला के बारे में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का नाम क्या है जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है? सो इनका जो
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है शेखर बसु। शेखर बसु जी की अभी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है, जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब यदि इनकी बात करते हैं शेखर बसु जी की, सो इन्होंने जो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन था, उस INS अरिहंत, उसके लिए एक हाईली कॉम्प्लेक्स रिएक्टर का डिज़ाइन किया था। और इसी के साथ साथ जो तारापुरा एंड कलपक्कम अपने परमाणु सेंटर है, उनके रिसाइकिल प्लांट के ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन के पीछे इनका मुख्य पर्सन है ये। इसी की तरह यदि अपन बात करते हैं तो जो इंडियन न्यूट्रो ऑब्जर्वेटरी है तमिलनाडु के अंदर, उनको विकसित करने में भी इनका मुख्य योगदान है। फिर यदि बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड से इनको 2014 के अंदर सम्मानित किया गया था, और 2002 के अंदर इनको इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी अवार्ड भी मिला हुआ है। सो ये कुछ बातें थी शेखर बसु जी के बारे में। बाकी यदि अपने बात करते हैं अनदर ऑप्शन, जैसे कि प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे देश के 13th नंबर के प्रेसिडेंट थे, उनकी अभी हाल में मृत्यु हुई। पंडित जसराज जी जो कि शास्त्रीय गायक थे, इंडिया के अमेरिका में रह रहे थे, न्यू जर्सी के अंदर, उनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई। और SP बाला सुब्रमण्यम जो कि एक संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं, उनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। एटलीस्ट आप कि जो एक स्टडी ग्रुप है उसके अंदर इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करंट GK विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको भी प्रेस कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।